पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे दो सेक्शंस की ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट के बारे में, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 3 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। IR का मतलब है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। उन एडवर्टाइजमेंट पे हम प्रोहिबिशन लगा रहे हैं, उन एडवर्टाइजमेंट्स को, उन एड्स को हम प्रोहिबिट कर रहे हैं जो कि किसी भी तरीके से इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रही है किसी भी महिला का। So no person shall publish, arrange, take part in publication or exhibition। कोई भी पर्सन पब्लिश नहीं करेगा, ना ही अरेंज करेगा किसी भी तरीके से किसी भी चीज को, कोई भी ऐसी चीज को जिससे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है किसी विमेन का, और ना ही कोई पर्सन टेक पार्ट करेगा, हिस्सा लेगा किसी भी तरीके के किसी पब्लिकेशन में या किसी एग्जीबिशन में। तीन चीजें क्या है कीवर्ड्स? publish, arrange and take part in exhibition or any publication of advertisement containing indecent representation of women। तो किसको पब्लिश, अरेंज या टेक पार्ट नहीं करना है? कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट को जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, इंडिसेंटली किसी विमेन को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, किसी विमेन का अश्लील प्रयोजन किया जा रहा हो। नाउ सेक्शन 4 थोड़ा सा बड़ा है, दिस इज नॉट इनफ। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग अभी देखेंगे कि इसके एक्सेप्शंस भी हैं काफी सारे। ठीक है, तो पहले सेक्शन 4 की हम लोग जनरल बात करते हैं कि जनरली सेक्शन 4 क्या कहता है। प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सो नो पर्सन शैल प्रोड्यूस, सेल, कोई भी पर्सन ना प्रोड्यूस करेगा, ना बेचेगा, ना हायर करेगा, ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना सर्कुलेट करेगा किसी भी तरीके से, और ना ही बाय पोस्ट किसी चीज को। अब सेंड कौन सी चीज करनी नहीं है वो यहां पर बताया है। कोई भी बुक, एनी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर। तो ये सारी चीजों को ना ही प्रोड्यूस करना है, ना ही सेल करना है, ना ही हायर करना है, ना ही डिस्ट्रीब्यूट, ना ही सर्कुलेट, और ना ही बाय पोस्ट सेंड करना है। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 मेजरली किस बारे में बात कर रहे हैं? प्रोहिबिशन के बारे में। प्रोहिबिशन बता रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है जो इंडिसेंटली वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई भी किसी भी तरीके से बाय पोस्ट सेंड किया जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है कोई भी बुक को, पैम्फलेट को, स्लाइड को, फिल्म को, पेंटिंग को, ड्राइंग को, तो ये सब भी किसी पर्सन को करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। जहां पर कोई विमेन अगर इनडिसेंटली इन सब चीजों से रिप्रेजेंट हो रही है तो यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, यू कैन नॉट सेंड बाय पोस्ट, you cannot produce, you cannot sell, you cannot hire, you cannot distribute, nothing। ठीक है, अभी 3 एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 4 के, जिसमें ये बताया है कि ये सारी चीजें अगर हैं तो वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है टू द वुमेन। नाउ सबसे पहला एक क्लॉज कहता है, इसमें जो 1 से लेकर के 10 तक लिखा है, इफ 1 to 10 इज डन फॉर। अब ये 1 to 10 क्या है? वही जो भी हम लोगों ने देखा, कोई भी बुक, पैम्फलेट, स्लाइड। पढ़ देती हूँ मैं एक बार फिर से। So provided that nothing in this section shall apply to any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation और figure। तो ये जो 10 चीजें हैं अगर ये पब्लिक गुड के लिए यूज करी जा रही हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर, लर्निंग, जनरल कंसर्न, अगर इन सब चीजों के लिए इन पैम्फलेट को कहीं भेजा जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है तो वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, लेकिन वो पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? दूसरा पॉइंट है कि अगर बोनाफाइड है, तो गुड फेथ में अगर रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो भी वो इट विल नॉट अमाउंट टू इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। Then B clause says any representation, REP means कोई भी representation, अगर कोई sculptured है, उसको sculpture किया गया है, engrave किया गया है या paint किया गया है on ancient monument, किसी पुराने monument में, पुराना जो कोई किला, मंदिर वगैरह बने हुए हैं, अगर वहां पर कोई भी ऐसा representation है जिसको sculpture किया गया है, engrave किया गया है या paint किया गया है अंडर, ये एक्ट का नाम है तो इसे यहां पर हम पढ़ देते हैं कि क्या एक्ट का नाम है।
एक्चुअली पूरा ही बी क्लॉज पढ़ते हैं। एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, एनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड, देखो यहाँ पर और अदरवाइज भी है, तो चाहे स्कल्पचर में हो, चाहे वो एनग्रेव्ड हो, पेंटेड हो, या किसी भी और तरीके से अगर वो रिप्रेजेंट किया गया है, और इन एनी एशियंट मॉन्यूमेंट विदिन द मीनिंग ऑफ द एशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, जो कि रिकग्नाइज एक ऐसा एशियंट मॉन्यूमेंट है जो कि एज एन मॉन्यूमेंट, एज अ एशियंट मॉन्यूमेंट रिकग्नाइज किया गया है अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो वहां पर अगर कोई भी ऐसी चीज है, कोई चीज पेंटेड है, एनग्रेव्ड है, या कोई अदरवाइज कोई भी ऐसी चीज रिप्रेजेंटेड है, तो इट विल नॉट अमाउंट टू इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। या फिर किसी टेम्पल पर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना, कोई ऐसा टेम्पल है पुराना जहां पर है, क्योंकि हम कई सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जहां पर लिटरली एक रिप्रेजेंटेशन है ऐसे विमेन्स के। कोई अगर कार यूज करी जा रही है किसी भी तरीके से आइडियल्स के लिए या फिर किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, तो वो भी इट विल नॉट अमाउंट टू इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। देन सी क्लॉज सेज एनी फिल्म वेयर पार्ट 2 ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 एज एप्लीकेबल, तो जहां पर कोई भी ऐसी फिल्म है अगर वो पार्ट 2 इस वाले एक्ट के अंदर अगर वो एप्लीकेबल हो रही है, तो वो भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। बेसिकली आई गेस कुछ सेंसर बोर्ड का है इसमें, मुझे इस एक्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट आई गेस सेंसर बोर्ड का कुछ सिस्टम है। ठीक है, तो एक बार देख लेना अपनी थोड़ी सी जानकारी के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये एक्सेप्शंस है, इतना ही लिख के आना है आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में। बस यही 3 एक्सेप्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है कि अगर पब्लिक गुड के लिए किया जा रहा है, बोनाफाइड किया जा रहा है, तो वो इट विल नॉट अमाउंट टू इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। कोई भी किसी भी तरीके कोई रिप्रेजेंटेशन है जो कि एनग्रेव्ड है, स्कल्पचर है किसी भी एशियंट मॉन्यूमेंट में या किसी टेम्पल में, या फिर कोई ऐसी कार यूज हो रही है आइडल्स के लिए, रिलीजियस पर्पज के लिए, तो अगर वहां पर कोई किसी भी तरीके कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो वो भी इट विल नॉट अमाउंट टू द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। और फिर अगर कोई फिल्म है जो कि इस एक्ट के पार्ट 2 के अंडर में आ रही है, तो वो भी नहीं होगा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।